गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी के विद्यार्थियों या फिर कोई और परीक्षा जिसमें एडवांस मैथ के सवालों की अधिकता हो, इसके सेट 3 में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, यदि x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6 तो बताइए अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स माइनस 1 कितना होगा। तो x माइनस 1 की जरूरत है, हम 1 घटाएंगे तो ये 6 प्लस 2 6 माइनस 1, अर्थात अब इसका मुझे जरूरत है अंडर रूट, तो मैं अंडर रूट कर दूंगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5 प्लस 2 रूट 6। देखिए जब हम इसका रूट निकालते हैं तब इस टर्म को 2ab के फॉर्म में तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ते हैं ताकि गुणा करके इतना आ जाए और जोड़ घटा करके इतना हो जाए। अब इसे आप लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2। कहोगे आपने ऐसा क्यों लिखा, तो ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना रूट 3 गुना रूट 2 लिखाएगा और इसके बाद वर्गमूल और स्क्वायर कटेगा तो इतना आएगा। फिर मुझे जरूरत है 1 बटा अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। और इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब दो टर्म्स अलजेब्रिक टर्म के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 हो, रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2, तब उनका रेशनलाइजेशन करने पर सिर्फ साइन बदलता है। तो ये लिखा जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब इन दोनों को ऐड करना है तो मैं ऐड कर दूंगा। तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, आप सोचिए प्लस में रूट 2 ये माइनस में रूट 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 और ये रहा आपका पहला ऑप्शन। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो दूसरा सवाल त्रिकोणमिति से है और कहा जा रहा है कि सेक a अपॉन कॉट a माइनस 10 कॉट a प्लस 10a का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। एंड यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आगे जाके देखें कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। मैं सेक a को 1 बटा कॉस a लिख लेता हूं, अपॉन कॉट को लिख सकते हैं कॉस a बटा साइन a, और tan को लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a। अब अगला 1 बटा कॉस a, नीचे अगर आप इसको सॉल्व करें तो साइन इंटू कॉस क्या होगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब साइन से साइन कॉस स्क्वायर a और इधर हो जाएगा कॉस से कॉस, तो गुणा होके साइन स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करें 1 बटा कॉस है गुणा, ये पलटेगा साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। अब आप सोचिए ये कॉस से कॉस कटेगा, साइन ए हो जाएगा बटा ये 1 हो जाएगा। तो साइन ए ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। अब गौर करिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर में यहां स्क्वायर होगा, तो जब क्वेश्चन के ऊपर में स्क्वायर होगा तो ये लास्ट टर्म भी आके स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल नंबर सिस्टम से है, नंबर ऑफ 0 है कि 114 का फैक्टोरियल। देखिए जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं पता हो पहले वो समझ लीजिए। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 4 3 2 1, अर्थात जितना का फैक्टोरियल होगा उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक गुणा करते हुए लिखेंगे। ये आपने इंटरमीडिएट के मैथ्स में पढ़ा होगा। कहा जा रहा है कि 114 के फैक्टोरियल में 0 होगा कितना,
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो आखिर होता कैसे, जीरो पता चलता कैसे। तो 114 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 114 तक गुणा किया जाए। अब जो इसका प्रोडक्ट होगा, इसका जो गुणनफल होगा, उसके लास्ट में कितना जीरो होगा। तो देखिए जीरो बनने के लिए 2 और 5 का जरूरत होता है, क्योंकि जब 2 और 5 आपस में गुणा होता है तब 10 अर्थात 1 जीरो। और जब भी फैक्टोरियल में लिखा होगा तो 2 बहुत ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं 5 की संख्या प्राप्त करते हैं। कैसे निकालते हैं 5? तो जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं और 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 से अगर हम यहाँ पे कर लें तो ये 22 बार में लगेगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, शेषफल की कोई जरूरत नहीं है। फिर 22 में अगर 5 से कर लें तो 5 चौके 20, तो टोटल 26 मिलेगा और 2 का संख्या बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो आपका 26 हो जाएगा। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है और एक तरह से अलजेब्रा पर आधारित है। अब गौर करिएगा 0.96 होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। आप जब इसको गौर करिएगा तो अलजेब्रा के खास फॉर्मूले पर आधारित है। मान लीजिए कि मैं इस टर्म को a मान लेता हूं, इस टर्म को a मान ले और इस टर्म को b मान ले। तो आप गौर करिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ इसी फॉर्मूले पर यह आधारित है। इस चीज को लिखा जा सकता है ए क्यू और इस चीज को लिखा जा सकता है बी क्यू। हमने इस टर्म को a मान लिया है, इस टर्म को b मान लिया है। ये a का स्क्वायर है प्लस 0.96 में 0.1 से गुणा किया हुआ है, तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक, देखिए यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव, अर्थात ये a इंटू बी लिखा हुआ है और ये b स्क्वायर है। अब इसका फॉर्मूला लिख दें आप, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में भी यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब a माइनस बी बचेगा, तो 0.96 माइनस 0.1। देखिए ऑप्शन में दोनों है, जो लोग जल्दी में होंगे वो क्या करेंगे, इसको घटा के लिख देगा 0.95, लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक के लिए हम इसको इतना लिख सकते हैं, अर्थात घटाने के बाद जो है वो हो जाएगा 0.86 और ये ऑप्शन सी में। तो यही इस सवाल। तो अगला सवाल टाइम एंड वर्क से है। ए जो है 10 दिन में कोई अलमारी बना सकता है। चलिए पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं। ए 10 दिनों में अलमारी बना सकता है और बी जो है 50 दिन में बना सकता है। सी के साथ मिलकर उन्होंने वह काम केवल 6.25 डेज में कर दिया, तो बताइए सी अकेले कितना दिन में करेगा। अब लिख लीजिए, ए जो है बी 50 दिन, सी के साथ अर्थात तीनों मिल गया, ए बी सी तीनों एक साथ हो गया, तब टाइम लगा है 6.25 दिन। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो समय लिखा हुआ है हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 50 लघुत्तम 50 ही होगा और 6.25 50, इसका भी लघुत्तम 50 ही होगा। तो जो लघुत्तम आए उसको काम मान लीजिए। तो हमने मान लिया 50 काम में जब समय से भाग देते हैं तो क्षमता अर्थात इफिशियंसी प्राप्त होता है। तो हम क्षमता लिखेंगे, 50 में 10 से भागा 5, 50 में 50 से भागा 1 और 50 में 6.25 से भाग देंगे 8। अब कह रहा है सी, सिर्फ सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले सी का क्षमता प्राप्त करें, इसलिए सी का क्षमता कितना होगा, तो तीनों मिलाकर 8 है, जिसमें ए और बी को घटा दीजिए,
5+1, तो C का क्षमता हो जाएगा 2 काम प्रतिदिन। तो यहां से निकल जाएगा C का समय टोटल 50 काम था और 2 काम प्रतिदिन, तो इस हिसाब से 25 आएगा। आप देखिएगा ये दूसरा ऑप्शन में है। तो अगला सवाल देखिए, मेरी आपसे बार बार गुजारिश है कि आप पहले सवाल को देखने के बाद पॉज करिए, उसको बनाइए, आंसर कमेंट करिए और फिर से उसका सॉल्यूशन देखिए। 2 साल में 8% प्रतिवर्ष 8% पर एनम की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4160 है। तो बताइए आखिर वो निवेश की गई राशि, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर t से भी कर सकते हैं, बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट विल। तो 2 साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए तो हमेशा याद रखिएगा मूलधन को 100 मानने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। तो यहां r जो है 8% है, 2 गुना 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटा 100, तो यह आ जाएगा 16.64। प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4160 है। तो प्रश्न का निश्चित राशि बटा के ऊपर, अनुपात में वही चीज बटा के नीचे, हम लोग कहेंगे तो 16.64, और निकालना हमारा है निवेश की गई राशि अर्थात मूलधन। तो मूलधन हम मानकर चल रहे थे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा गुणा 100, तो 2 से 50 और 2 से 832। अब यहां से कटेगा ये 5 बार, तो हो जाएगा 55 से 25 और 2 3 0, अर्थात ये दूसरा ऑप्शन होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए यही बेहतर तरीका है। जब आप फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो वो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो अगला सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। एक समांतर श्रेणी का जो तीसरा टर्म है, तो देखिए आपको पता होगा Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, जहां a पहला पद, n नंबर ऑफ टर्म और d डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जिसको हिंदी में हम लोग पदांतर बोलते हैं। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद कहने का मतलब T3 होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 19 है। यानी कह सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर 19 है। और छठा पद जो है वो 37 है। तो अगर हम छठा पद को डायरेक्ट लिखें तो a प्लस 6 माइनस 1 अर्थात 5d होगा, और ये कितना है 37 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 13वां पद क्या होगा। तो 13वां पद के लिए मुझे जरूरत किसका पड़ेगा, a प्लस 12d का, अर्थात a का भी जरूरत है और d का भी जरूरत है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसे घटा देंगे तो ये कटेगा, माइनस का 3d और ये हो जाएगा माइनस में 18। तो यहां से काटिएगा तो ये 6 बार में, अर्थात d बराबर 6 आएगा। अब इस d के वैल्यू को आप यहां या फिर यहां पुट करिए, तो a प्लस 2 गुना d बराबर 19। तो यहां से a आ जाएगा 19 में से 12 चल जाएगा 7। अब इस वैल्यू को यहां पुट करें, क्योंकि मुझे निकालना क्या है 13वां पद। तो अगर 13वां पद है अर्थात T13 1 प्लस 13 माइनस 1 गुना डी, ए का वैल्यू है 7, 13 में से 1 गया 12, और डी का वैल्यू है 6। तो 12 6 72 और 7 79, अर्थात ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल पढ़ने पहले, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर D और E दो बिंदु इस प्रकार है कि D पैरेलल है BC, और AD और DB का रेशियो दिया गया है। उसके बाद कहता है कि नीचे जो चतुर्भुज बनेगा DECB
उसका क्षेत्रफल क्या होगा, BDEC। तो सबसे पहले आप ड्राइंग ही कर लीजिए। एक त्रिभुज है ABC, AB और AC पर D और E है, D और E है, और D जो है BC के पैरेलल है। अब AD और DB का रेशियो दिया है 2:3 और कह रहा है कि पूरे का क्षेत्रफल 100 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप गौर करिएगा, यहां एक थ्योरम का यूज होता है। जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो जो छोटा त्रिभुज बनेगा वो हमेशा ही बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, सिमिलर होता है। अब गौर करिए, यहां इस कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। और दूसरा थ्योरम होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप सोचिए, यहां इस कोण के सामने ये 2 है, और अगर पूरे त्रिभुज की हम बात करें तो ये 5 हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो अगर ये 2 है तब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 होगा, और अगर पूरा 5 है तो जो पूरा का क्षेत्रफल होगा वो 5 का स्क्वायर अर्थात 25 होगा। तो आप सोचिए, ये है 4 और पूरा है 25, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 21। लेकिन ये सारे वैल्यू कैसे हैं, रेशियो में। प्रश्न कह रहा है कि पूरा है 100, हम कहेंगे तो पूरा क्षेत्रफल है 25, और निकालना है कौन सा, BDEC का क्षेत्रफल। तो BDEC निकालने के लिए मुझे कितना से गुणा करना होगा, 21, 25 चौके 100, 21 चौके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने किया क्या है, 2 है तो उसका स्क्वायर 4, पूरा 5 है तो उसका स्क्वायर 25, अब 25 में 4 जाएगा, ये 21 होगा। रेशियो कह रहा है कि टोटल 100, हम कहेंगे टोटल 25, इसका निकालना है 21 से गुणा। तो अगला सवाल, CGL 2017 के मेंस 17 फरवरी को परीक्षा हुआ था, ये 2018 में। और आपको पता होगा कि CGL 2017 का जो मेंस था, SSC के इतिहास का सबसे टफ सवाल उसी में पूछा गया। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है, हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स ऑफ 100 डिजिट्स आर पॉसिबल, एंड लुक एट द ऑप्शंस। 9 गुना 10 का पावर 99, 10 का पावर 100, 10,100 और 11 गुना 10 के पावर 98। इस तरह जो है ये सारे ऑप्शंस हैं। तो कैसे बनेगा, तो ये लॉजिकल सवाल है, सोचना होगा। आप सोचिए, अगर 2 अंक की हम बात करें या सिर्फ 1 अंक की बात करें तो 1 अंक में कितनी संख्याएं होती हैं, 9। लेकिन अगर हम 2 अंक की बात करें तब कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 अंक की संख्या जो होगा वो आगे बढ़ के 9 से आगे अर्थात 10 से स्टार्ट होकर 99 तक, मतलब ये 90 संख्या होता है। अगर 3 अंक की बात करें हम तो 100 से लेके 999 तक, मतलब ये 900 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर ये 9 था तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 जब रहता है तो वैल्यू 1 होता है। तो 9 गुणा 1, यहां जब है तो 9 गुणा 10 के पावर 1, तो 9 10 90 हो। ये 9 गुणा 10 के पावर 2। आप गौर करिएगा, ये 1 अंक की बात है, यहां 2 अंक का बात हो रहा है, ये 3 अंक का बात हो रहा है। आप जब गौर करेंगे तो जब 3 अंक है तो पावर 2, जब 2 अंक है तो पावर 1, जब 1 अंक है तो पावर 0।
अर्थात जितना अंक है उससे एक कम पावर हम ले रहे हैं। यहां कहा जा रहा है 100 अंक, तो जब 100 अंक की बात है तो 9 गुना 10 के पावर 99 लेना होगा। आप इस सवाल को अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को रोक रोक कर बार बार सोचने का प्रयास करिएगा। तो ये आंसर होगा पहला। तो इस वीडियो के आखिरी सवाल पर आए। सवाल बहुत आसान है लेकिन लॉजिकल है। कहा जा रहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्या 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो औसत है वो 49 है। औसत को हमेशा हम बीच में रखते हैं। जब कुल 41 संख्याओं की बात हो रही है तो एक संख्या तो ये हो गया, ये औसत ही है। अर्थात अब जो है मेरे पास 40 संख्या शेष है, जिसमें 20 संख्या इधर होगा और 20 संख्या इधर होगा। आपको पता होना चाहिए दो लगातार विषम संख्या जैसे 3 और 5, जैसे 49 के बाद 51, तो उनके बीच का अंतर 2 होता है। इधर 20 संख्या है और सबसे बड़ा पूछा जा रहा है सबसे लास्ट में, तो हम 20 संख्या बराबर 20 गुणा 2 अर्थात 40 इधर आगे जाएगा। तो अगर सबसे बड़ा संख्या कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि 40 जोड़ देंगे। सबसे बड़ी संख्या 49 प्लस 40 बराबर 89 आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में छोटा संख्या कहा जाता तो हम इधर 40 घटा देते, यानी 49 माइनस 40 9 आंसर होता। ठीक है, ये लिख कर सॉल्व करना या x मानकर सॉल्व करना काफी लंबा हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का 10वां सवाल। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट के लिए आपका सजेशन मोस्ट वेलकम रहेगा, या फिर आप कोई चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो लोग थोड़ा बेसिक लेवल का वीडियो चाहते हैं तो बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू कर सकें। धन्यवाद।